डर्मोलाइट क्रीम इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, यूज़ उसका सेम ही होगा और उनके इंग्रेडिएंट्स भी सेम होंगे। उनका जो मोड ऑफ एक्शन है, यानी किस तरह वो काम करते हैं, किस तरह अप्लाई होगा स्किन पे, सब कुछ सेम है। सिर्फ फ़र्क ये है कि बॉक्स का फ़र्क है, प्राइस का फ़र्क है और उसके ग्राम्स में थोड़ा फ़र्क होगा, बाकी सब कुछ सेम ही है। अब डर्मोलाइट क्रीम हम यूज़ किस लिए करते हैं, उस पर मेंशन यही होता है कि ये स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ होती है। अब स्किन लाइटनिंग क्या है और स्किन वाइटनिंग क्या होती है, इन दोनों चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा डर्मोलाइट क्रीम के यूज़, डर्मोलाइट क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स, डर्मोलाइट क्रीम के कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी किस कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते, उसके अलावा उनकी वजह, इस क्रीम की वजह से क्या हमें मसाइल दरपेश हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हम तफसील से आपको आगाह करेंगे और इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, काफ़ी तहकीक के बाद ये आपके लिए मैंने बनाई है और अगर आपको इसमें से कोई भी शक व शुबहात लगते हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपने ये क्रीम यूज़ की है तो इसके बारे में भी हमें रिव्यू दें कि आपकी रिव्यू कैसी है, यानी आपकी राय इसके बारे में क्या है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दीजिएगा। इसकी तो अब हम इस क्रीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो उसके लिए आपको करना यह है, पूरी वीडियो देखनी है। तो चले अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। गाइस, डर्मोलाइट क्रीम ऐसी क्रीम है जो स्पेशली स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ होती है, डार्क स्पॉट्स के लिए यूज़ होती है और इसके अलावा पिगमेंटेशन और मेलास्मा के लिए भी यूज़ होती है। अब आप कहेंगे तो उसके लिए, इन चीज़ों के लिए तो हाइड्रोक्विन क्रीम भी यूज़ होती है। अरे भाई, हाइड्रोक्विन क्रीम काफ़ी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी उससे इतनी ज़्यादा स्किन उतरती है, स्किन पील होती है, स्किन बर्निंग होती है, बहुत चीज़ें होती है। लेकिन इस क्रीम की वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव क्रीम है। ये मेडिकेटेड क्रीम आधी मेडिकेटेड है और आधी फार्मूला है, क्योंकि इस क्रीम में क्या मिला हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। यानी ये फाइटोकेमिकल से बनी है, फाइटोकेमिकल फार्मूला है इसका। फाइटोकेमिकल से मुराद यानी ये फाइटो प्लांट्स को कहते हैं और केमिकल केमिकल्स हैं। केमिकल्स मतलब यानी उससे जो चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, एसिड हो, फिर चाहे वो इसका सॉल्यूशन हो, उसका वाटर हो, जो भी हो, ठीक है। अब फाइटोकेमिकल से मुराद यानी वेजिटेबल्स, प्लांट्स में वेजिटेबल्स जो है, बीन्स है, इसके अलावा फ्रूट्स हैं, इन चीज़ों से जो एक्सट्रैक्शन होती है केमिकल्स की, उनको हम फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। अब ये फाइटोकेमिकल से बनाई गई है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स और भी इसमें ऐड किए गए हैं जिनको हम एक्टिव केमिकल्स कहते हैं, जिसमें हाइड्रोक्विनोन भी बहुत कॉमन है, कोजिक एसिड भी है इनके इंग्रेडिएंट में। ये तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा ट्रेटिनोइन भी इसके एक्टिव केमिकल्स में आता है। इसके अलावा और चीज़ें भी हैं, मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अलावा इसमें मलबेरी एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ए है और इसके अलावा इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी शामिल किया गया है और कई सारी इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, ठीक है। ये तो इसकी इंग्रेडिएंट्स पर बात होगी। अब बात करते हैं स्किन लाइटनिंग और वाइटनिंग में फ़र्क क्या है। स्किन वाइटनिंग, आपका जो ऊपर का खाल है ना स्किन का, वो वाइट होता है। मतलब स्किन वाइटनिंग से मुराद यानी ऊपर का जो आपका खाल है वो वाइट होता है, लेकिन अंदर के स्पॉट्स नहीं जाते, वो ख़त्म नहीं होते ना। आपकी स्किन इवन होती है, यानी कहीं से ज़्यादा डार्क होगी, कहीं से लाइट होगी, कहीं से और वो जो इवन स्किन होती है, ग्लो होती है, वो नहीं होगी, वाइट तो होगी, ठीक है। लेकिन जो स्किन लाइटनिंग है वो अंदर से स्पॉट्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और इसके अलावा जो मेलास्मा है वो ख़त्म होता है। इसके अलावा स्किन में ग्लो आ जाता है, इसको स्किन लाइटनिंग कहते हैं, यानी अंदरूनी सफाई स्किन की, वो स्किन लाइटनिंग कहलाती है। ये तो बात हो गई वाइटनिंग और लाइटनिंग पर। अब बात करते हैं कि डर्मोलाइट हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। वो मैं पहले बता चुका हूँ अभी, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। ये यूज़ होती है पिगमेंटेशन, स्किन पे जब मेलास्मा होगा, मेलास्मा के लिए। इसके अलावा ये इवन स्किन को इवन बनाने के लिए यूज़ होती है और इसके अलावा ये स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ होती है, जैसे मैंने अभी डिफाइन किया, ठीक है। और कई चीज़ों के लिए लोग और भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये कॉमन है। अब बात करते हैं कि इस क्रीम के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तो कुछ हैं, जो दो बहुत ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद। आई होप आपको भी पसंद नहीं आएंगे। अब देखें, पहला साइड इफ़ेक्ट तो इसका बर्निंग, दूसरा इचिंग, तीसरा
बर्निंग और इचिंग से मुराद यानी जलन हो सकती है, आपको खराश महसूस हो सकती है, खुजली हो सकती है, स्किन में रेडनेस हो सकती है, ये तो कॉमन है, इसका तो इतना इशू नहीं है। अब जो मुझे नहीं पसंद और जो बुरे साइड इफेक्ट्स है वो ये है कि इससे आपकी स्किन पतली होती है। जी हाँ नाज़रीन, स्किन पतली होती है इससे। और इसके अलावा जो दूसरा साइड इफेक्ट मुझे नहीं पसंद वो ये है कि आपकी स्किन सेंसिटिव होती है इससे। स्किन सेंसिटिव क्यों होती है? क्योंकि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में जो इन्होंने इस पर मेंशन नहीं किया वो हाइड्रोक्विनोन है और ट्रेटिनोइन है। ट्रेटिनोइन तो बहरहाल अच्छा इंग्रेडिएंट है, लेकिन हाइड्रोक्विनोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो भी बहुत थोड़ी मिकदार में है, हाइड्रोक्विनोन की तरह नहीं है, यानी हाइड्रोक्विन की तरह नहीं है, जो हाइड्रोक्विन क्रीम में मौजूद है उस तरह नहीं है, ठीक है। जो स्किन पे जब बाल आते हैं रेड और इसके अलावा स्किन पतली हो जाती है और इसके साथ साथ स्किन सेंसिटिव हो जाती है, ये बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए क्या करना होता है? आपने बहुत कम इस क्रीम का यूज़ करना होता है। तो लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं है कि लाजमी होंगे, लेकिन ये है कि ये हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि 100% ये हो जाएंगे आपको या इसके होने के चांसेस हैं। हाँ, चांसेस तो ज़रूर हैं, लेकिन 100 में से 50% हैं, 50% होंगे या तो नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये ठीक है, अब इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, अब अप्लाई कैसे करनी है, और आपके यूज़ को भी पता चला, आपको यूज़ का भी पता चला और आपको साइड इफेक्ट से भी पता चला। अब बात करते हैं कि ये अप्लाई कैसे करनी है। थोड़ी सी लेनी है, थोड़ी सी अप्लाई करनी है। कब अप्लाई करनी है? आपने रात को अप्लाई करनी है। रात को इसलिए ताकि दिन भर धूप की वजह से इसके असरात कम ना हो या गर्मी की वजह से इसके असरात कम ना हो, तो आप रात को अप्लाई करेंगे, पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, या जहाँ मसला दरपेश आ रहा है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कितना अप्लाई करना है? 1 से 2 मटर के दाने के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है बॉडी में। और हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेगी, स्किन पे यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि ये क्रीम अप्लाई करने के बाद ये क्रीम ब्लड में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से उनके बेबी में डिफेक्ट्स हो सकते हैं। या तो बेबी माजूर पैदा होगा, या तो उसकी आंखें नहीं होगी, आंखें होंगी, या ब्लाइंड होगा, या तो बातें सही नहीं कर पाएगा, या इस तरह कोई भी डिफेक्ट उसमें हो सकता है, ठीक है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन यूज़ नहीं कर सकती। और इसके अलावा ये इसका एप्लीकेशन मैंने बता दिया। अप्लाई करते वक्त आपने इसका ख्याल रखना है कि पूरे फेस पे अप्लाई करने के साथ साथ थोड़ा सा मसाज करना है, कुछ देर 1 मिनट तक, या कोई 30 सेकंड, 1 मिनट या 1.5 मिनट तक मसाज करके आहिस्ते हाथों से, नरम हाथों से मसाज करने के बाद छोड़ देना है। फिर सोना है, सुबह वापस चेहरा धोना है। और देखें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उससे पहले आप एक्नी बार सोप आता है, उससे आपने फेस वॉश करनी है। आपको मेरे चेहरे पे भी यहाँ 1-2 पिंपल्स नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। मतलब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आपके लिए, वो इस वजह से ताकि आपको फिर बाद में आगे चीज़ों के नुकसानात ना उठाने पड़े ना, इसलिए। चले, वो बात की बात है, मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि डर्मोलाइट क्रीम के मैंने साइड इफ़ेक्ट यूजेस बता दिए हैं और इसकी एप्लीकेशन का तरीका भी बता दिया है। अब बात करते हैं कि किस कंडीशन में ये यूज़ नहीं करनी, यानी कंट्रा इंडिकेशन इसके क्या है। कंट्रा इंडिकेशन के यही है कि यानी उस कंडीशन में यूज़ नहीं करनी अगर आपकी स्किन पर वायरल इन्फेक्शन हो, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या ट्यूबरक्लोसिस हो, यानी कोई भी इन्फेक्शन अगर ज़ख़म है या वोंड है, या आपके स्किन में यानी कोई भी ज़ख़म या एक्नीज हैं, इस तरह के केसेस में आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बाज़ लोग कहते हैं क्या ये स्कार्स के लिए यूज़ होती है या निशानात के लिए, दागों के लिए। अगर हल्के पुल्के हैं तो रिमूव हो सकते हैं, अगर बहुत डीप स्कार्स हैं तो रिमूव नहीं होंगे इससे। लाइटनिंग और वाइटनिंग का फ़र्क मैंने बता दिया। अब मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा हो, फिर भी अगर छोड़ा हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, अपना एक्सपीरियंस भी इस क्रीम के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।